हम लोगों का क्या है, हम लोगों का घर जो था वो तो जल गया। अब तो ये देख के तो कि ये कहते हैं कश्मीरी कहावत है कि यास नार्च लगा तो इश्तेमुक पाया सा। ये मेरा घर है, खुद का मामा का घर है, तो ये दर्द मैं ही महसूस कर सकता हूँ। हमारा कोई पॉलिटिकल लीडर ये दर्द महसूस नहीं कर सकता है। अब मैं यही कहूंगा कि रोड की हालत भी यहाँ पे बहुत ही खस्ता है। अगर फायर सर्विस गाड़ी की बात हम करेंगे, उसको यहाँ पे कैसे लाया गया ये अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। अब मैं एलजी हुकाम से, हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि एक तो रोड की तरफ ध्यान दो और दूसरा हम लोगों की तरफ भी ध्यान दो। हम लोग भी आप लोगों की तरह इंसान ही है। हम कोई वो आदिवासी नहीं है कि जो एक कम्युनिटी अलग है कि छोड़ दिया तो वैसे जल्द से जल्द कुछ मौका मिलना चाहिए फिर से अपने घर। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ हमारी गवर्नमेंट से कि हम लोगों के पास कोई ऐसा वसाइल नहीं है कि जिससे हम दोबारा अपने घर तामीर कर सकेंगे। तो इस पे नजर रखी जाए और हमें कुछ ना कुछ इस चीज का मुआवजा मिलना चाहिए ताकि हम दोबारा अपना घर जो है वो बना सकें। इसमें 3 फैमिलीज थे, बाकी अब क्या कह सकते हैं, दर्द तो बातों से ही बयान कर सकते हैं। यही कहना चाहता हूँ कि जब ये आग नमूदार हो गई लगभग 1:50 और 55 मिनट पे, तो मैंने फायर सर्विस को फोन किया 2 बजे। अगर आप देखना चाहोगे मेरे पास वो मतलब प्रूफ है, मैंने 2 बजे फोन किया फायर सर्विस को। लेकिन बदकिस्मती इतनी है हमारी कि 3:36 पे फायर सर्विस यहाँ पे पहुंच जाती। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि फायर सर्विस को हंदवारा से आना था यहाँ तक, जो कि 22 से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है हंदवारा से यहाँ तक के। अब इसके बरक्स अगर जचलदारा में कोई फायर टेंडर का ये एक ऑफिस होता जहाँ से 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक का ये फासला था, मैं भी इस मकान में कुछ ना कुछ तो बच सकता था। या इससे पहले जो बचुंगी में एक होलनाक वारदात हुई वहां पे कुछ ना कुछ बच सकता था। और अगर हम आसपास या इस इलाके की बात करेंगे, यहाँ के लोगों का जो रोजगार है वो अक्सर मजदूरी पेश का रोजगार है हर किसी के पास। अब जो भी ये हमारे लीडर्स आते हैं, मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि अब इतना कुछ तो देख लिया, अब एक फायर सर्विस का ऑफिस जो है वो जचलदारा में होना चाहिए ताकि आगे जो लोग सफर करने वाले हैं उनको इस सफर करने से आसाइश मिले,